हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग असाइनमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो हमको सोल्व करना है। मैंने आपको ये घर पे करने के लिए दिया था। ठीक है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं वो इसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, एवरी रो को उसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 में सारे ही एलिमेंट में 2 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से। इसमें 4 स्मॉलेस्ट है, सब में 4 माइनस कीजिए, 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, सेम रो मिला। इसमें 7 स्मॉलेस्ट है, सब में 7 को माइनस कीजिए तो क्या बच रहा है, 0 1 2 1। ठीक है, फिर थर्ड वाले में फोर्थ वाले में सबसे स्मॉलेस्ट 3 है, सबका माइनस कीजिए, 0 2 5 1। ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद इस टेबल के बाद इसी टेबल में हम लोग कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे स्टेप 2 में। पहला वाला तो सारा 0 है तो सेम रहेगा। दूसरे वाले में स्मॉलेस्ट 1 है, सब में 1 को माइनस कर दीजिए तो 0 0 0 1 बचेगा। ठीक है, इसमें 2 है, सब में 2 को माइनस कीजिए, 0 0 0 3 बचेगा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आपका 1 है। ठीक है, तो 1 को सब में माइनस कीजिए तो 0 0 2 2 बचेगा। ठीक है, ये बच गया। तो रो मिनिमाइजेशन और कॉलम मिनिमाइजेशन मेरा हो गया। ठीक है, स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए सारा स्टेप को डिटेल में लिख दिया है। एग्ज़ाम में उतना डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, सर्चिंग रोज़ विथ ओनली 1 0। ठीक है, सर्चिंग रोज़ विथ 1 0 ओनली। तो अगर हम ऐसा रो ढूंढें जिसमें सिर्फ एक ही 0 है इस स्टेप के बाद, तो वैसा कोई रो आपको नज़र नहीं आता है। इसमें भी 3 0 है, इसमें भी 3, इसमें तो सारे ही 0 हैं, इसमें भी 2 0 है। ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट, यानी मेरे को ऐसा रो जिसमें सिर्फ एक 0 हो ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, रो के बाद अब हम लोग कॉलम तलाश करेंगे। सो सर्चिंग कॉलम विथ ओनली 1 0। तो कॉलम भी आप देखेंगे तो सारे ही कॉलम में एक से ज़्यादा 0 हैं। ठीक है, तो मेरे को ये भी नहीं मिलता, तो 1 0 से हम लोग का काम नहीं हो पाया। अब हम लोग जाएंगे एग्जैक्टली 2 0 में। ठीक है, स्टेप 4, सर्चिंग रोज़ विथ एग्जैक्टली 2 0। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा रो है जिसमें सिर्फ 2 0 है। पहले वाले में तो 4 है, दूसरे वाले में 3, सॉरी रो देखना है ना। पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 3, इसमें 4 0 है। तो इसमें देखिए फोर्थ रो में एग्जैक्टली 2 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ओनली फोर्थ रो, सिर्फ चौथा रो आपको मिलेगा जिसमें 2 0 है। ठीक है, ओके। अच्छा, मेक असाइनमेंट द फर्स्ट 0 ऑफ द फोर्थ रो, दैट इज़ D1 एलिमेंट। D1 का मतलब क्या है, देखिए ये D है और ये है 1, तो 1 और D का क्रॉस सेक्शन जो है, जो इंटरसेक्शन है वो ये है। ठीक है, तो चूँकि 2 0 मिल रहा है फोर्थ रो में, तो हम इसमें पहले वाले 0 पर असाइनमेंट बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो जब पहले वाले 0 पर हम असाइनमेंट बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बना दिया है, और क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन डाल देंगे। ठीक है ना, वर्टिकल लाइन डालेंगे, ज़्यादा बेटर है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो क्रॉस का भी मतलब वही होता है, मैंने बता दिया था कि अगर आप वर्टिकल लाइन नहीं डालते तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें उसके अलावा, चूँकि इस कॉलम में एक असाइनमेंट बन चुका है पहला कॉलम में, तो अब इसमें जितने भी 0 हैं वो यूज्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग यूज्ड 0 बोलते हैं, तो उसको काट दिया जाता है। तो या तो काट दीजिए, और या अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे ही वो क्या कहलाएगा, क्रॉस्ड 0 कहलाएगा, यानी यूज्ड 0 कहलाएगा। ठीक है, तो कटिंग पहले से किया हुआ था, अभी हम लाइन डाल देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, लाइन डाल दीजिए, तो इसका मतलब हो गया कि बाकी सारे 0 यूज़ हो गए इस कॉलम के, और ये मेरा क्या बन गया, असाइनमेंट बन गया। ठीक है, हो गया। अच्छा, जब ये असाइनमेंट बन गया तो इस कॉलम का बाकी 0 यूज्ड हो गया, और इस रो का भी जो 0 है वो भी यूज्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हर रो में और हर कॉलम में से एक ही असाइनमेंट होना है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन चला दिया हमने। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन तो नहीं चला सकते, इसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, रो में,
तो इसको कट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए आइए, तो ये एक मेरा असाइनमेंट अभी बना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एंड मेक क्रॉस टू अदर जीरो ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम दैट इज़ C1। क्या बोल रहा है कि C1 के बाकी जीरो को क्रॉस कर दीजिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि आप क्रॉस भी कर सकते हैं, और या क्रॉस का मतलब क्या है कि उसमें आप लाइन डाल देंगे तो सारा ही आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलें, तो 2 0 का रो हमने देख लिया, सिर्फ एक ही रो था, चौथा रो, तो उस पर काम हो गया। अब हम लोग 2 0 का कॉलम देखेंगे। सो सर्चिंग कॉलम विथ एग्जैक्टली 2 0, ठीक है। जब हम लोग सिर्फ 2 0 का कॉलम देखना चाहते हैं तो हमको ये 4th वाला मिलता है, ठीक है। बाकी में इसमें तो 4 0 हैं, इसमें 3 0 है, इसमें भी 3 0 है, तो इस सिर्फ हमको 4th कॉलम मिलता है, ठीक है। तो ओनली 4th कॉलम, ठीक है। मेक असाइनमेंट एट C4, ठीक है। C4 देख लीजिए, ये C है, ठीक है। तो जो C4 सेल है वो कौन सा होगा, ये C हो गया और ये 4, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये C4 सेल है। तो इस पर असाइनमेंट बनाने के लिए बोल रहा है। और डेफिनेटली इस पर क्यों नहीं बनेगा, तो आप समझ गए, जैसे ही इस पर असाइनमेंट बना तो ये रो का भी क्रॉस हो चुका, यूज्ड हो चुका, ठीक है। तो ये तो यूज्ड हो चुका है, ओके। तो डेफिनेटली मेरा जो लास्ट कॉलम है उसमें असाइनमेंट कौन बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। अब जब ये बनेगा, ठीक है, तब आप इसमें वर्टिकल लाइन डाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ओके, कि इसमें असाइनमेंट बन गया। तो फिर इसका जो करस्पॉन्डिंग रो है, चूँकि एक रो में एक ही असाइनमेंट होगा, तो इस रो में भी असाइनमेंट मिल गया, तो बाकी जीरो को हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, मेक असाइनमेंट एट C4, ठीक है, एंड क्रॉस अदर जीरो ऑफ करस्पॉन्डिंग रो, ठीक है। लिसन, वी कांट टेक असाइनमेंट एट D4। वही बात आपको बता रहा है कि जो D4 है, ये D और ये 4, ये इसको आप असाइनमेंट नहीं बना सकते, इसलिए कि ये ऑलरेडी क्या है, क्रॉस्ड हो चुका है, ठीक है। ये सारी डिटेल में लिखी हुई बातें यहाँ पे, बट इसको एग्ज़ाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले 1 0 वाला रो देख रहे थे जो मेरे को नहीं मिला। उसके बाद हम 2 0 वाले रो में गए तो हमको 1 मिला, तो असाइनमेंट बनाए। रो के बाद फिर हम 2 0 वाले कॉलम में गए तो असाइनमेंट यहाँ पे बना। तो काम कुछ खास नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक, ओके। अच्छा, अब चलें, इसके बाद क्या, स्टेप 5। नाउ अगेन सर्चिंग रो विथ 1 0, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद चूँकि कुछ जीरो में क्रॉस लगा हुआ है, कुछ में वर्टिकल लाइन है, अब हम लोग जो है फिर से उन रो को तलाश करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही जीरो मेरे को दिखेगा, ठीक है। तो जब आप तलाश करेंगे तो आपको नज़र आएगा, ठीक है, कि सिर्फ चौथा वाला ओनली 4th रो बट विच इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट बन चुका है, तो असाइनमेंट बनने के बाद जो सिर्फ एक जीरो वाला रो है, क्योंकि इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, ये पूरा तो यूज़ ही हो चुका है, ठीक है। तो यही मेरे को नज़र आ रहा था, तो ये भी लेकिन यूज़ हो गया, तो इसलिए इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि 1 0 का चूँकि ये यूज़ है तो इसको तो गिना ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया गया है, इसको आप माइंड मत कीजिए, ठीक है। आप बस ये देखिए कि इसमें 2 0 है, इसमें 2, अब बाकी में तो 0 नज़र नहीं आ रहा, या तो असाइनमेंट है या तो क्रॉस है, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है मेरे को अब, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, तो फिर कॉलम देखेंगे, कॉलम विथ ओनली 1 0, एग्जैक्टली 1 0, तो वो भी नहीं नज़र आएगा क्योंकि इसका सारा यूज़ हो चुका है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी सारा यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर से मेरे को रो विथ 1 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रो विथ 2 0 भी एग्जिस्ट, कॉलम विथ 1 0 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 6, अगेन सर्चिंग रोज़ विथ एग्जैक्टली 2 0s। फिर से 2 0 वाले रो पे आते हैं, तो R1 और R2 दोनों में 2 0 नज़र आ रहा है, ठीक है, जो अभी यूज़ नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे आपके पास में पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप चाहें तो इसको बना लें असाइनमेंट। पहले ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको असाइनमेंट बनाता हूँ, ठीक है, इसको, तो फिर मेरा ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्रॉस हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ओके। तो फिर डेफिनेटली मेरा उसके बाद जो R2 है वो एग्जैक्टली 1 0 वाला बचेगा, तो ये बनेगा असाइनमेंट। तो केस 1 में अगर ये असाइनमेंट बनता है तो ये बनेगा, ध्यान दीजिए। केस 2, अगर मैं इसको बनाता हूँ असाइनमेंट सेकंड वाले को, तब मेरा ये कटेगा,
उस रो का 0 और उस कॉलम का 0 भी यूज्ड में आ जाएगा वर्टिकल लाइन डालने से, ठीक है। तो फिर ये बनेगा। तो डायगोनल आप देख रहे हैं कि ये और ये एक पॉसिबिलिटी है अगर बनेगा तो, और या तो दूसरे पॉसिबिलिटी में ये और ये बनेगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप उतना मत देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ वो ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। और आपको भी एग्ज़ाम में बस करते जाना है, स्टेप 1 स्टेप 2 लिख करके, डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है थ्योरी को, क्लियर है। ओके, तो देखें क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 जो पॉसिबिलिटी आ रहा है मैंने आपको दिखाया कि एक पॉसिबिलिटी तो ये आ रहा है, ये डायगोनल बन रहा है, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ये बन रहा है, ये डायगोनल, ठीक है ना। ओके, जैसे ही ये बनता है तो चूँकि मैं वर्टिकल लाइन डाल रहा था तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि इस पर हमारा वर्टिकल लाइन था, ठीक है, ओके, और इस पे मेरा वर्टिकल लाइन था, ठीक है। अब जैसे ही ये बनाते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप जैसे ही इसको बनाते हैं तो इस पर भी आपका वर्टिकल लाइन आ जाएगा, ठीक है, ये 1 है और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरे को इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल भी 0 बच जा रहा है, ठीक है, और इसमें असाइनमेंट नहीं है, तो फिर आप इसमें बनाएंगे तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि पहला पॉसिबिलिटी में हर रो के पास में एक असाइनमेंट आ चुका है, कंसिक्वेंटली हर कॉलम के पास में एक असाइनमेंट भी आ चुका है, ये पॉसिबिलिटी 1 हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी में अगर मैं इसको नहीं बना के इसको बनाता हूँ, ठीक है, तो फिर चूँकि इस पर पहले से वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इस पे भी पहले से वर्टिकल लाइन है आपका, ओके, जैसे ही इसको बनाते हैं तो इस पे वर्टिकल लाइन आ जाएगा और इसके बाकी जो 0 है वो क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। फिर मेरा इसमें बनेगा तो इसमें वर्टिकल लाइन डालेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें भी आपका, तो इस तरह से 2 असाइनमेंट का सोल्यूशन मिलता है मेरे को। क्या क्या, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें ए को सेकेंड टास्क मिलना चाहिए, बी को थर्ड टास्क मिलना चाहिए, सी के सामने फोर्थ टास्क आ रहा है और डी के सामने फर्स्ट। और इसमें देखें तो ए को थर्ड मिल रहा है, बी को सेकेंड, सी को फोर्थ और डी को फर्स्ट। तो 2 तरह का सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी आसान है, ठीक है। थ्योरी वगैरह देख करके काफ़ी लंबा हो रहा था, वो मत देखिए, आप बस सॉल्यूशन का पैटर्न देखिए कैसे करना है आपको, क्लियर है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ते जाएगी तो वैसे ही आप इसमें स्ट्रांग होते जाएंगे, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस डिस्कस किया है कि चूँकि आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप रो में बनाएं असाइनमेंट तो बॉक्स का यूज़ कर लें, और कॉलम में बनाएं तो इस जो है गोल शेप का यूज़ कर लें, राउंड शेप का, ठीक है। अगर हर जगह बॉक्स ही बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो आपके लिए इजी रहेगा। तो बोल रहा है कि जब आप कॉलम में बनाइए तो ये लाइन डाल दीजिए, ठीक है, और जब आप रो में बनाइए तो वर्टिकल लाइन डाल दीजिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना, ओके। इसलिए कि फिर जो हमारा जो प्रोसेस है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, जिसमें हम अनयूज्ड एलिमेंट देखते हैं, तो आपको पता है कि यूज्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं, या तो उस पर असाइनमेंट होगा, ठीक है, और या तो वो यूज्ड होगा, यानी कोई वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लाइन का यूज़ करेंगे। हाँ, तो अगर रो का असाइनमेंट बनाएंगे तो ये बॉक्स डालेंगे और कंसिक्वेंटली वर्टिकल लाइन डाल देंगे, ठीक है, उस रो पे। और अगर कॉलम में बनाएंगे तो ये गोल सा करेंगे और फिर इस गोल से होता हुआ ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है ना, ओके। ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखें क्वेश्चन आ गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बाद में भी आया है वही। ये आपके पास में 4 मैन हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग में मेरे पास में कह लीजिए कि 4 जॉब है, 1 2 3 4 बोल सकते हैं या ABCD बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी है अंदर में डेटा दिया हुआ है, कोई भी चाहे ये वर्किंग आवर का डेटा हो या चाहे डेज़ का हो, कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो अब हमको भी इसको सोल्व करना है, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको समझाया हुआ है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ूँगा। सबसे पहले आप रो मिनिमाइज कर लें, यानी हर एवरी रो में
उसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट से माइनस कर लें, ठीक है, खुद से करें, ये स्टेप आ जाएगा। उसके बाद इसी स्टेप में आप फिर कॉलम मिनिमाइजेशन कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये दोनों मिलने के बाद अब मैं थ्योरी पे नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। टेबल बनाते जाइए, काम करते जाइए, ठीक है। ओके, आइए टेबल सी पे चलते हैं। टेबल ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। सी पे, तो सी पे हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए असाइनमेंट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे असाइनमेंट हमारा बन रहा है। तो टेबल सी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये थ्योरीज इतने लिखे हुए हैं, बस ये थ्योरी आपका कोई काम का नहीं है, आप समझिए और ख़ुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए डेफिनेटली पहला वाला जो रो है उसमें एक सिंगल जीरो दिख रहा है, तो ये असाइनमेंट बन जाएगा। बना दिया असाइनमेंट, और जैसे ही असाइनमेंट बना तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन भी डाल दिए, ठीक है, दिख रहा है वर्टिकल लाइन डाला हुआ। ओके, अच्छा, पहला रो का काम हो गया। तो चलिए अब आ जाइए, तो उसके नीचे वाला जो जीरो है वो यूज्ड हो गया, चूँकि लाइन में आ गया है वर्टिकल लाइन में, ठीक है। सेकेंड रो में जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले काम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो था मेरा, ये मेरा ऐसा रो था जिसमें सिंगल जीरो था, ठीक है। अच्छा, R2 में मेरे पास में 2 जीरो है। अगर आप R1 को देखें, R1 में सिंगल जीरो है, ये R2 में 2 जीरो है, R3 में भी 2 जीरो है, और R4 में सिंगल जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई असाइनमेंट बनेगा तो ये बनेगा सिंगल जीरो के वजह से। आप वर्टिकल लाइन डाल दिए, देखिए ये फर्स्ट वर्क हुआ, यहाँ पे लिखा है मैंने फर्स्ट। पहले ये काम कर लीजिए, आपके यहाँ पे असाइनमेंट बना लीजिए और वर्टिकल लाइन डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जब रो में आएंगे तो R2 में 2 जीरो है, अभी इस पर काम नहीं करते। R3 में भी 2 जीरो है, फिर R4 में आ जाइए जहाँ पे सिंगल जीरो है, तो ये बन जाएगा आपका असाइनमेंट। तो सेकंड काम जो आपका होगा वो ये वाला होगा, सेकंड वर्क, ठीक है। ये आपका बन गया असाइनमेंट, यहाँ भी डाल दीजिए आप वर्टिकल लाइन, ठीक है। चलें, हो गया काम। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सिंगल जीरो वाला कॉलम ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में 2 जीरो है, इसमें देखिए सिंगल जीरो है इस कॉलम में, तो ये डेफिनेटली एक असाइनमेंट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोल शेप में डालें, क्योंकि कॉलम में छाटे हैं ना, तो गोल शेप में डालें, ठीक है। और जैसे ही गोल राउंड शेप में डाले हैं, यहाँ पे हम डाल दिए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मेरा थर्ड वर्क हुआ, ध्यान दीजिए थर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ये थर्ड वर्क हो गया, ठीक है। ओके, ये डालने के बाद जब आप देखेंगे तो फिर इसके बाद इस कॉलम में सिंगल जीरो है ये, ठीक है। ओके, तो ये जो कि सिंगल जीरो है मेरा, ठीक है, इस कॉलम में भी, तो यहाँ पर भी आप एक गोल शेप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल डाला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप गोल डाल दें, क्योंकि ये कॉलम में मिला है, ठीक है, तो डाल दिया, क्योंकि सिंगल जीरो वाला कॉलम है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा करके आप डाल दीजिए, तो ये आपका लास्ट काम हो गया, फोर्थ। तो अब आप देखेंगे ना ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, आपका असाइनमेंट सारे रो और कॉलम में आ चुका है, क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स है, देखेंगे तो, ठीक है। तो 4x4 का यानी 4 असाइनमेंट चाहिए, तो 4 आ चुका है, 1 2 3 4। बस लिख दीजिए आंसर। अगर आप देखेंगे तो इधर आपका ये था ना, A था, B था, C था, D था ना, और इधर आपका ऊपर में 1 2 3 4 था, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखिए A को क्या मिल रहा है, 1, B को 2, B को मिल रहा है, सॉरी 3 मिल रहा है, 3 के नीचे आया है, ठीक है। C को मिल रहा है ये सेकंड वाला 2, और D को 4। तो ऐसे क्लियर हो गया। ज़्यादा थ्योरी पे मत जाइएगा, हाँ, उसको जूम करके देखने का कोशिश भी मत कीजिएगा, कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप काम करें, ठीक है, क्लियर है। तो असाइनमेंट आपको इसमें मिल गया। ओके, तो अब जो क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं समझाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद से करने का कोशिश करना है। देखिए ये क्वेश्चन है, सोल्व करना है इसको, असाइनमेंट को, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, 6x6 का है ये, ठीक है। चलें टेबल 1 बना लें, रो मिनिमाइज कर लीजिए, ठीक है। एवरी रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, एवरी रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है उसको आप सब में माइनस कर दें, पता है आपको, ठीक है। थोड़ा वर्क कर लीजिए, टेबल 1 मिल जाएगा। फिर इसी टेबल में आप कॉलम मिनिमाइजेशन कर लीजिए, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मिलने के बाद आइए अब हम लोग अपना बनाते हैं असाइनमेंट, टेबल 3 में चलते हैं, ठीक है, मेकिंग असाइनमेंट वाले टेबल में। चलें भाई, सबसे पहले क्या करना होता है, सिंगल एग्जैक्टली 1 0 वाला रो ढूंढिए।
देखते चलते हैं। ये इसमें तो 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा वो बनेगा असाइनमेंट आपका। यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए, चूँकि रो पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं और इस पर डाल देते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारा हो रहा है, ठीक है, ओके, वो ये बन गया बॉक्स, इस पर डाल दिया वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मत जाइएगा, यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है कि भाई दूसरा काम हुआ है। पहला काम मैंने ये इसको लिया हुआ है कि इसको बॉक्स बना दिया और इस पर एक वर्टिकल लाइन डाल दिया, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये 4th रो है, तो ये लास्ट वाला जो है आपका ये 4th रो है। ठीक है ना, सॉरी 6th रो है, आखिरी वाला रो है, और ये आपका 5th रो है। तो 5th वाला पहले आता है, तो आप इसको पहले बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट कर दीजिएगा, इसको सेकंड कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन डाल दिया, ये 2 काम हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, हाँ, पहले ये हो गया फिर ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो ये लाइन में चला आया, ये भी लाइन में चला आया। अब आपको क्या करना है, आपको कॉलम ढूंढना है जिसमें सिर्फ 1 जीरो हो इससे। तो ये 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो है इस कॉलम में। तो यहाँ पे असाइनमेंट बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं गोल राउंड बनाऊंगा, चूँकि मैंने कॉलम में छांटा है। ठीक है, तो देखिए हो गया आपका, ये देखें, ये बन गया असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, इसमें भी 2 जीरो है, कॉलम में बात कर रहा था ना, हाँ ठीक है, इसमें 3 जीरो, इसमें 2, इसमें सिंगल जीरो। ठीक है, बनेगा डेफिनेटली ये। तो ये मेरा बन गया असाइनमेंट। ठीक है, ओके, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 3rd काम हुआ है। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। तो ये इस पर मत जाइएगा, क्या लिखा हुआ है 4th 5th। ठीक है, अभी जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इससे आप काम कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 3rd, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आ जाए, तो इसमें भी देखिए सिंगल जीरो है ना, इस कॉलम में भी सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे भी एक बनेगा। ठीक है, तो ये 3rd वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा 4th। ठीक है, ये 4th हो गया मेरा, ये 3rd था। तो यहाँ पे भी एक बन जाएगा असाइनमेंट, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। ठीक है, ध्यान है आपको, रो में जब बनाएंगे तो बॉक्स डालेंगे और उसमें वर्टिकल लाइन डाल देंगे। जब कॉलम से छाटेंगे तो जीरो राउंड कर देंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये बन गया असाइनमेंट। अच्छा, तो अब देखें, जैसे ही ये असाइनमेंट बना तो ये तो लाइन डाला गया, तो ये यूज्ड हो गया ना। तो अब हम इस कॉलम में नहीं कह सकते कि एक ही जीरो है, क्योंकि ये जीरो इसका यूज हो चुका है। अब ये इसमें तो आपका 3 जीरो है, चलिए हटाइए। तो 1 जीरो वाले रो का और कॉलम का काम हो चुका है। रो विथ एग्जैक्टली 1 जीरो, रो विथ एग्जैक्टली 2 जीरो हो चुका है। तो हमको देखिए इतना ही मिला है ना, दिख रहा है आपको, इतना ही मिलेगा। ठीक है, आगे पीछे जो भी हुआ बट इतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सारा 1 जीरो वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर 1 जीरो वाला रो ख़त्म हो गया, 1 जीरो वाला कॉलम ख़त्म हो गया। हाँ, इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग 2 जीरो वाले रो पे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो जब 2 जीरो वाले रो पे जाएंगे कि ऐसा रो जिसमें सिर्फ 2 ही जीरो पाया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जैसे आपको मिलेगा ये वाला कि इसमें सिर्फ 2 ही जीरो है, ऊपर वाले में भी सिर्फ 2 ही जीरो है, सेकंड वाले में, लेकिन ना ये दोनों जीरो यूज़ हो चुका है। देखिए यहाँ भी यूज़ है, यहाँ भी यूज़ है। ठीक है, 3rd वाले में भी दोनों जीरो है, लेकिन दोनों यूज़ है। तो आपको मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ कि जब आप ये टेबल बना लेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई जीरो तो नहीं बच गया। तो आप देखेंगे कि कोई जीरो मेरा नज़र नहीं आ रहा है जो यूज़ नहीं है। अगर मेरा यहाँ पे कोई जीरो नज़र आता, ठीक है, ये देखिए ये सब हमारा फ्री एलिमेंट है जिसमें कोई लाइन नहीं है। ठीक है, 29, 5, 10, ये 63, 7, 7, ये सब जो हमारा फ्री एलिमेंट है। तो फ्री एलिमेंट में कोई भी जीरो नहीं है। अगर फ्री एलिमेंट में कोई जीरो होता तो हम आगे की बात करते, यानी हम ऊपर जाते और देखते कि भाई रो विथ ओनली 2 जीरो, कॉलम विथ ओनली 2 जीरो कौन है। बट आपका असाइनमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पर रुक गया, इसलिए कि जितना भी जीरो है वो या तो असाइनमेंट है या तो यूज्ड में चला गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चूँकि हमारे पास में 6x6 एलिमेंट का ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमको 6 असाइनमेंट मिलना चाहिए था। बट मिला कितना है, मिला है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक असाइनमेंट हमको कम है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं हुआ। क्लियर है,
ठीक है। तो आप इस टेबल को बनाने के बाद लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू 5, ठीक है, देयरफॉर वी नॉट हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, देयरफॉर वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या है प्रोसेस? अब ये है जो मैंने आपको बताया था जब मैं वर्किंग रूल इसका लिखा रहा था, तो कि अब आप ये करेंगे कि जो आपका स्मॉलेस्ट फ्री एलिमेंट है, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 4। इस 4 को आप क्या करेंगे, जितना भी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है उसमें ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, देखिए ये इंटरसेक्टिंग है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन में आता है। तो ये हो गया, ये हो गया, इधर ये हो गया, ये और ये हो गया, ये सब इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसमें 4 को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। याद रखिएगा, जितना भी इंटरसेक्शन है उसमें 4 को ऐड कर देंगे। ये मेरा प्रोसेस है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि जो भी फ्री एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट, उसमें 4 को माइनस कर देना है। तो ऐड किस में करना है? इंटरसेक्शन में। सब्ट्रैक्ट किसके में करना है? फ्री एलिमेंट में, ठीक है। और उसके अलावा जो यूज्ड है, ओनली यूज्ड, यानी देखिए ये सब ओनली यूज्ड है, इंटरसेक्शन में नहीं है, ओनली यूज्ड है, तो यूज्ड वाले को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। आइए क्या करना है फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आप लिख देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग दिस एलिमेंट 4, जो हमारा क्या है? फ्री एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट फ्री एलिमेंट, फ्रॉम ऑल फ्री एलिमेंट्स, सारे फ्री एलिमेंट में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना है इस 4 को टू ऑल एलिमेंट विच लाई ऑन इंटरसेक्टिंग पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, जो इंटरसेक्टिंग वाला है उसमें ऐड करना है। लीव द रिमेनिंग एलिमेंट अनचेंज, बाकी एलिमेंट को आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। तो नया टेबल बनेगा, नया टेबल बनाइए, देखिए, ठीक है, ओके। नया टेबल देखिए बनाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ बना करके, ठीक है। चलिए आइए इसी टेबल पे काम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। देखें, तो चलिए शुरू कीजिए, ठीक है। टेबल क्या बनेगा मेरा? टेबल को मैं ऐसे कर लेता हूँ, बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ना, 4 को ऐड करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे ऐड होगा 4, 13 में ऐड होगा 17, ये आपको छोड़ देना है क्योंकि ये ओनली यूज्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 और 4 17, क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, ये ओनली यूज्ड है, छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये सब फ्री एलिमेंट है, तो पहले छोड़ दीजिए और फ्री एलिमेंट में माइनस कीजिए 4 को। तो 24, 1, 6, ये 0 यूज्ड एलिमेंट है, तो 0 को छोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। फिर इसमें देखिए ये भी यूज्ड है ओनली, तो 13, ये भी 0 छोड़ देंगे, ये फ्री एलिमेंट है, माइनस कीजिए 4, तो क्या आ जाएगा? 59, इसमें माइनस करेंगे तो 3, इसमें 3, ये भी मेरा यूज्ड है तो 0। फिर आइए, ये इंटरसेक्टिंग है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, तो यहाँ पे फिर से ऐड होगा, तो 47 और 4 51, 15 में इसमें भी ऐड होगा 9, ये ओनली यूज्ड है, छोड़ देंगे 0, 22, ये फिर से इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ पे ऐड होगा 4, ठीक है, क्लियर है। चलें, यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, ये 25, ये ओनली यूज्ड है, ये भी ओनली यूज्ड है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 25 0, ठीक है। 46 ये फ्री एलिमेंट है, माइनस कीजिए 42 आएगा, 9 में करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे 2, ठीक है। इससे लास्ट वाला रो बच गया मेरा, लास्ट वाला जो रो है इसको देखिए क्या है? 0, तो 0 ये भी फ्री यूज्ड एलिमेंट है, छोड़ देंगे। 53 को भी छोड़ देंगे, 50 में माइनस होगा तो 46, 26 में माइनस होगा 22, ये 0 ये छोड़ देंगे, ठीक है। क्या कि पता है, जो यूज्ड है मतलब कि जिसमें सिर्फ एक लाइन है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, उसको नहीं छूना। क्या करना है? चेंज, जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, उसमें ऐड करना है
और जो फ्री एलिमेंट है उसमें माइनस करना है, बाकी को एज इट इज़ छोड़ देना है। ठीक है, ये मेरा नया टेबल बन गया। तो आप देखिए कि ये टेबल आपका जब बन जाएगा, ठीक है, बन गया ये टेबल। तो ये टेबल बनाने के बाद ओके, अब आपको फिर से असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं इसमें क्या असाइनमेंट बन सकता है हम लोग का। आइए, तो ऊपर में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, इधर क्या है, इधर है A B C D E और F। क्लियर है? ठीक है, चलें अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रो विथ ओनली 1 0। इसमें 2 0 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें वो है। तो ये मेरा सबसे पहले बनेगा असाइनमेंट। हाँ, यहाँ पे आप खुद से बनाइएगा ना, मेरा देख के कॉपी मत कीजिए, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मेरा हो गया असाइनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल लेते हैं ये। ठीक है, उसके बाद रो विथ ओनली 1 0 कौन है, इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0 है। चलिए, ओनली 1 0 वाले रो का काम हो गया। ओनली 1 0 वाला कॉलम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0, ये तो हो गया। इसमें आपका सिर्फ 1 0 है इसमें, तो इसमें ऐसे गोल बना देता हूँ मैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। देख लें, ठीक है, हो गया। और ये तो यूज़ ही हो गया, इसमें से भी 3 0 है, इसमें भी 3 0। तो सिर्फ एग्जैक्टली 1 रो और 1 0 का काम आपका हो चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 रो और एग्जैक्टली 1 0 का काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 2 0 और 2 रो का, 2 0 वाले रो का। ठीक है, 2 0 वाले रो का। तो आइए अब शुरू करते हैं 2 0 वाले रोज़ को। ठीक है, पहला वाले में तो बन चुका है, पहला वालों को देखेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है सिर्फ 2 0 है। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल केयरफुल होकर के ना। ठीक है, असाइनमेंट चूँकि काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं असाइनमेंट, ध्यान दीजिएगा मैं जो बात बोल रहा हूँ सो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको लाइन डालना पड़ेगा वर्टिकल। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये भी आप यहाँ पे कट कर देंगे। इसलिए कट करेंगे, चले अभी कट नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए कि अब हम लोग तो चूँकि दोनों लाइन डाल रहे हैं ना, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। चलिए ठीक, तो ये 2 0 वाला रो को इसमें छाट लिया गया। इसके बाद आइए, इसमें भी देखिए 2 0 है। ठीक है, इसमें अगर 2 0 है तो देखिए फर्स्ट हम लोग ये काम किए थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा सेकेंड काम था। ठीक है, अच्छा, ये मेरा थर्ड काम हो गया। फोर्थ वाले में अगर आएंगे तो सिंपली अगर सिस्टमेटिकली आए तो इसको बना देते हैं असाइनमेंट। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ काम हो गया। चलें आ जाए, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग ये रो देखेंगे। ये रो में तो ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें देखते हैं, तो इसमें अब ये भी 2 0 वाला है, तो ये बन गया, तो मेरा ये बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक लाइन डालेंगे। ठीक है, ओके। ये मेरा हो गया कौन सा काम, ये मेरा 5th काम हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि अब मेरा रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? ठीक है, इसलिए रुक जाएगा कि आप देखिए कि असाइनमेंट मेरा कितना बना है, 5 ही बना है, जबकि ये 6 ऑर्डर का है, 6 असाइनमेंट होना चाहिए था। ठीक है, और 2 बातें हैं, लास्ट वाले रो में असाइनमेंट नज़र नहीं आ रहा है और लास्ट वाला कॉलम में भी असाइनमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे इसके बाद 2 0 वाला कॉलम देख लेते। तो अगर 2 0 वाला कॉलम देखेंगे तो आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें आप किसी को नहीं ले सकते। अगर आप इसको लेंगे तो इसमें असाइनमेंट ऑलरेडी है, इसको आप लेंगे तो इसमें भी असाइनमेंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप नहीं ले सकते। तो असल में यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ कि यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन गलत किए।
ठीक है। इस वजह से मेरा लास्ट कॉलम और लास्ट रो में कोई असाइनमेंट नहीं बना, और फिर से ये क्या हो गया, ऑप्टिमल नहीं हुआ, ठीक है। और ये आगे भी नहीं बढ़ सकता है, क्यों? इसलिए कि जो फ्री एलिमेंट है वो 0 है, उसको अगर हम इंटरसेक्शन में ऐड करेंगे या फ्री में घटाएंगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? ये मेरा इनवैलिड। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी 2 0 वाला रो को आप देखेंगे तो आप उसमें थोड़ा ये केयरफुल रहिए ना कि दोनों में से किस 0 को बनाया जाए असाइनमेंट कि मेरा काम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको बना भी दिया ना, जैसे इसको आपने बना दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, हाँ चलिए ठीक है, ये मेरा काम यहाँ तक ठीक था कि अभी चले जैसे ही मैंने इसको लाइन डाला तो ये 0 तो मेरा यूज्ड हो गया, बट अभी भी मेरे पास ये 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या अंडरस्टैंडिंग करना है इस पे ध्यान दीजिए। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन। असाइनमेंट जब भी आप कोई डीलिंग करते हैं ना, जब असाइनमेंट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सोल्व करते हैं कि किसको कौन सा काम देना है, तो थोड़ा केयरफुल आप रहते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि मेरा सारा जो पर्सन है उसमें वर्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक किया। फर्स्ट आपने इसको चूज़ किया था, यहाँ तक तो ये तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये आपका सिंगल 0 वाला रो से उठाए थे। ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इसको सिंगल 0 वाला कॉलम से उठाए थे, ठीक है। अब इसके बाद 2 0 वाले रो में आपको क्या केयरफुल रहना है, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, थर्ड में, ओके। इसके बाद अब आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? देखिए अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेने से ये 0 मेरा अब असाइनमेंट नहीं बन सकता। अगर हम इसको भी ले लेते हैं तो ये भी 0 मेरा चला जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये भी 0 मेरा चला जाएगा, अब ये भी नहीं बन सकता, तो ये कॉलम में फिर असाइनमेंट नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, क्या कि अब आप इसको ना ले करके, ध्यान दीजिए, इसको ना ले करके आप इसको ले लीजिए, क्योंकि 2 0 वाला रो है। ये जो रो R3 है आपका, इसमें 2 0 है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हम इसको ना ले करके इसको ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं वर्टिकल लाइन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको इस कॉलम को बचाना था, ठीक है। इसको लेने के बाद ये लॉक हो गया, इसको लेने के बाद ये भी लॉक हो जाता, तो ये कॉलम तो ऐसे ही मार खा जाता। तो इसलिए हम इसको ना लेकर के इसको ले लिए, इसको हम बचा लिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, नीचे भी इसके पास में एक 0 है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें तो बना हुआ है। अब इसमें आइए, इसमें ध्यान ये देना है हमको कि ये लेते ही, ये चूँकि आपने ले लिया तो ये तो यूज़ हो गया है, ये नीचे वाला 0, ठीक है, वर्टिकल लाइन में आ गया है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, इसको लेते ही ये भी मेरा चला जाएगा, तो फिर से मेरा लास्ट वाले रो में कोई 0 नहीं बचेगा जो असाइनमेंट बने। तो हम लोग इसको ना लेकर के क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। इससे अब इसमें वर्टिकल लाइन पड़ेगा, जैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ऐसा करने से फिर आपके पास लास्ट वाले रो में बिल्कुल ये असाइनमेंट बनने का इसके पास में अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर आप लाइन डाल देंगे। तो अब आप देखिए, आपने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया तो आपके पास में असाइनमेंट आ गया। पहले वाले रो में भी है, इस रो में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सारे में असाइनमेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद सारा 0 आपका यूज़ भी हो गया, ठीक है। तो 0 फ्री भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और असाइनमेंट भी सब में बन जाना चाहिए। ये दोनों हमको ध्यान रखना है, क्योंकि 0 फ्री होगा तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और असाइनमेंट नहीं बनेगा तो आपको ऑप्टिमल नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, यहाँ पे क्या यही एक पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी और था, ठीक है, क्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हमारा फिक्स है, चलो भाई ये तो सिंगल 0 वाला है, फर्स्ट वर्क, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, सेकेंड वर्क में भी कोई डाउट नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, फिर यहाँ से ही हम चेंज कर सकते थे, जैसे ये 2 0 था, 2 0 वाले में, क्योंकि देखिए जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो 2 0 वाले से ही ज़्यादातर बनेगा, ठीक है। तो ये जो 2 0 वाला रो है,
तो हम अगर इसमें पहले बना देते, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो क्या होता, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ तीनों केस। देखिए यहाँ पे आइए, अब अच्छे से इसको देखिए। ये पहला केस है जो आपसे गलती हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको तो मज़ा आएगा देखने में, ठीक है, मेहनत से बना हुआ है ये फर्स्ट काम है, इसमें कोई डाउट नहीं चूँकि सिंगल जीरो वाला है। ये सेकंड काम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं चूँकि ये सिंगल जीरो वाला कॉलम से लिया गया है, और ये लिया गया था सिंगल जीरो वाला रो से, तो सिंगल जीरो वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने थर्ड काम ये किया, फिर आप लगातार फोर्थ भी करते गए और आपने यहाँ पे आके फिफ्थ भी कर लिया। तो आपको दिक्कत ये हुई कि आपके लास्ट रो में और लास्ट कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं बना और फ्री एलिमेंट जीरो रह गया, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि P1 जो है वो क्या है, वो आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो हम लोग P2 की बात करते हैं। तो अभी मैंने जो आपको करेक्शन करके दिखाया कि भैया ये तो ठीक था, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये ठीक है, सिंगल जीरो वाला रो है, ये भी ठीक है भाई, ये सिंगल कॉलम वाला सिंगल जीरो वाला कॉलम है, ठीक है। फिर आपने थर्ड काम चले ये कर दिया, थर्ड काम, ठीक है। थर्ड ये करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, फोर्थ इसमें से ले लिया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने जो है इस पर लाइन डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिफ्थ जो है वो इसमें से ले लिया, ठीक है, इसमें से फिफ्थ ले लिया, तो ये मेरा बन गया, ठीक है। और मैंने जो लास्ट काम किया सिक्स्थ वाला वो यहाँ से ले लिया ताकि सब में असाइनमेंट बन जाए। तो एक तो ये मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला टेबल, ठीक है। लेकिन मैं एक जो और केस आपको दिखा रहा हूँ कि ये ना ले करके अगर हम ये ले लेते तो देखिए, तो सेकंड काम, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में तो कोई डाउट नहीं है फिर से। तो थर्ड काम हम लोग ये वाला कर लें, ये जीरो ले लें, ठीक है, और यहाँ पे डाल दें वर्टिकल लाइन, तो ये थर्ड यहाँ पे ले लें हम लोग, तीसरा ये लाइन ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा लाइन, उसके बाद नीचे उतर के इस पे ले लें, ठीक है, तो ये हो गया, ओके। ध्यान आपको देना है, बस जैसे जैसे नीचे उतरेंगे ना आपको ध्यान देना है कि मेरा कहीं ऐसा ना हो कि ये जीरो लेने से दूसरा जीरो भी मेरा ब्लॉक हो जाए। तो ठीक है, तो चौथा ये ले लें, फिर पाँचवा चल करके हम इसको ले लें, ठीक है, इन दोनों जीरो में से इसमें बना लें, ठीक है, और छठा हम फिर इसमें बना लें। तो आप सुडोकू खेलते हैं ना गेम, तो गेम खेलते हैं उसमें भी दिमाग लगता है भाई, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ भी दिमाग लगाइए, हाँ, इतना मत सोचिएगा कि भाई बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है। वो आप जब टेबल बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे लिया जाए, असाइनमेंट सब में बन जाए। तो ये भी देखिए, इसमें भी सारा जीरो यूज़ हो गया, या तो असाइनमेंट बन चुका है। तो इसमें भी 6 असाइनमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टेबल 2 और टेबल 3 जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो इसके बाद आप, ठीक है, आपको थोड़ा सा देखना है केयरफुली, और एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं दोनों को लिखना है। अगर आप गलती से इसको बना भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बना के लिख दीजिएगा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर ये दोनों कर लीजिए। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबल असाइनमेंट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, टास्किंग के हिसाब से। कैसे कैसे, तो फिर से आप देख लीजिए, इधर आपका ABCD है, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, ABCDEF, ठीक है। इधर आपका वर्किंग है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो पहला वाला अगर हम लोग देखें तो पहले वाले में आप देखेंगे कि ए के पास कौन सा लेवल है, 4 के नीचे लेवल है, तो ए को चौथा मिल रहा है, चौथा के नीचे है, ठीक है। बी को फर्स्ट मिल रहा है जॉब, सी को मिल रहा है 6th, डी को मिल रहा है 3rd, ई को मिल रहा है 2nd और एफ को मिल रहा है 5। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम टेबल 2, ठीक है, ओके, क्लियर है। 2 पॉसिबल कंप्लीट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आर एग्जिस्ट, पहला ये हो गया, ठीक है। और इसमें अगर आपको मिनिमम कॉस्ट भी पूछा है तो मिनिमम कॉस्ट निकालने का तरीका, अगर ये कॉस्ट टेबल था, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मिला था उसमें क्या लिखा हुआ था, ये बात उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था ना। तो अगर ये कॉस्ट टेबल है, यानी कि खर्च दिया हुआ है कि भाई ए को अगर हम काम देते हैं तो 4 रुपये खर्च होता है, दूसरा काम देते हैं तो 17 रुपये खर्च होता है, तो इस तरह से हो सकता है कॉस्ट में ये दिया हुआ हो। तो अगर आपको मिनिमम कॉस्ट पूछे तो आपको क्या करना है, देखिए, मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उस पोजीशन को आपको ऐड कर देना है, ठीक है, जो ओरिजिनल पोजीशन था उसको आपको ऐड कर देना है। जैसे देखें कि आप ये नोटिस कर लें कहाँ कहाँ पे मिला है, ठीक है। तो जैसे देखें आप
A4 को मिला है, ठीक है। तो A4 वाला ये जो असाइनमेंट बना है, तो इस असाइनमेंट का जो पोजीशन है क्वेश्चन में, उसको आप नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। देख लें कहाँ पे है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन में जा करके, तो देखिए असाइनमेंट कहाँ कहाँ पे बना है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ। जैसे आपको जब अगर मिनिमम कॉस्ट लिखना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए एक असाइनमेंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा P2 है ना, क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबल असाइनमेंट 2, ठीक है, उससे बात कर रहा हूँ। एक यहाँ पे बना हुआ है, तो ये लेबल देख लीजिए कौन सा लेबल है, ये लेबल है 11 को आप घेर दीजिए। फिर यहाँ पे बना हुआ है तो 43 को आप घेर दीजिए, जो लेबल है, ठीक है, जो कॉस्ट पोजीशन है। फिर C वाले में आपका लास्ट में बना हुआ है, तो C वाले में लास्ट को घेर दीजिए। D वाले में आपको थर्ड वाला है, ठीक है, तो D वाले में आप थर्ड वाले को घेर दीजिए, ठीक है। फिर E वाले में सेकंड को बना हुआ है, तो E वाले में सेकंड को घेर दीजिए। और F वाले में आपको लास्ट पे सेकंड लास्ट पे बना हुआ था, तो इसको घेर दीजिए। अब इनको आपको ऐड कर देना है, क्योंकि ये हो सकता है कॉस्ट में दिया हुआ हो कि भैया A को 1 काम देंगे तो 9 रुपये खर्चा होगा, A को सेकंड काम देंगे तो 22 रुपये खर्चा होगा। तो अब चूँकि मेरा फाइनल आ चुका है, मेरा जो असाइनमेंट था वो मेरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो इसी को देख करके जो ओरिजिनल सेल वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको हम लोग घेर करके मिनिमम कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को आपको जोड़ देना है। जैसे 43 कैसे भी जोड़ दीजिए, 11, 43, 11, 27, 33, 17, देखिए इसको जोड़ दिया गया है। इसको आप जोड़ देंगे 11, 43, 33, 27, 11, 17, तो 142 आएगा, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, ओके। मैंने इसमें ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो जो खर्च होगा वो कितना होगा, अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट क्वेश्चन है तो 142 रुपीज़ खर्च होगा। कम से कम ये मिनिमम खर्च है, इससे कम खर्च में आप काम को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो जो दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन है उसको भी निकालिए, वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि है तो ये मिनिमम। हाँ, लेकिन एक से ज़्यादा केस हो सकता है ना भाई, कि ऐसे खर्च करें चाहे वैसे खर्च करें, इतना ही खर्च हो रहा है, लेकिन काम दो तरीके से बांटा जा सकता है। तो एक और भी जो बंटवारा था उसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे ये था हमारा, तो जब इसका कॉस्ट आप निकालिएगा तो इन पोजीशन पर जो एलिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप घेर दीजिए, ठीक है। जैसे पहले वाले में चौथा है, दूसरे वाले में लास्ट वाला है, तो ऐसे ही आप लेते जाइए, ठीक है। जैसे देखिए पहले वाले में चौथा है 11, फिर दूसरे वाले में लास्ट यानी 48, तो इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब सेकंड वाला आप डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी कि A को 4 दिया गया, B को 6, C को सेकंड, D को थर्ड, E को 5, F को 1, टेबल 3 से, तो यहाँ पे भी 11, 48 इस सबको ऐड करेंगे, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो भी आपका 142 ही आएगा। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बोला है, ठीक है। जितना बोला है उससे कम काम करना है, याद रखिएगा, ठीक है। जो ज़्यादा कैचिंग रखते हैं वो ज़्यादा कैच कर चुके होंगे अब तक, वो समझ गया है क्या करना है, ठीक है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है? तो मैंने बहुत बोल दिया, अब भाई चलो कुछ क्वेश्चन देख के आपको ट्राई करते हैं। 42, ठीक है। चलें कुछ क्वेश्चन आप करने का कोशिश करें। ये देखें क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 5 जॉब्स टू बी असाइंड, 1 ईच टू 5 मशीन्स। यहाँ पे मशीन है, ये मशीन है, मशीन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और मशीन को काम सौंपना है ABCDE। तो ये हो सकता है आवर में दिया हुआ हो या कुछ, अच्छा कॉस्ट में ही दिया हुआ है, तो हमको मिनिमम कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो 5x5 का असाइनमेंट टेबल आपको सोल्व करना है, तो इसको आप खुद से करिए, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, इसको खुद से करें, ठीक है। रो मिनिमाइज कीजिए, कॉलम मिनिमाइज कीजिए, क्लियर है, ठीक है। और करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, देखिए वो आंसर देख लीजिए, ठीक है। बीच का मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको करना है, ठीक है। आंसर आपका ये आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। A को फर्स्ट काम, B को 4 काम, C को 5, D को 3, E को सेकंड, और Z निकाला गया। Z कैसे निकालते हैं पता है? जहाँ जहाँ असाइनमेंट बनेगा उसका उस पोजीशन का, ठीक है, एक्चुअल जो कॉस्ट वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया है वहाँ से ऐड करके देखिएगा, ठीक है। आई होप आपसे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है?
वो एक थ्योरम है, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट उस तरह का तो नहीं है, ठीक है ना। एक बार बस इसका स्टेटमेंट आया था, प्रूफ तो आया नहीं था। अब चांस बहुत कम है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का, मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करने का कोशिश कीजिए, 46 ये क्वेश्चन, इसको सोल्व कीजिए। ये भी 5x5 का है, ठीक है। असाइनमेंट, सिर्फ असाइनमेंट बना लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट बना करके देखिए इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा ये आपको देखना है, क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर तो नीचे तो मैंने बनाया हुआ है इसको, बट इसका आंसर फाइनली लिखा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा तो आप इसको देखिएगा, इसमें शायद ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्यों थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू, ठीक है, डायरेक्ट्स दैट विल रिजल्ट मैक्सिमम सेल, ठीक है। तो असल में क्या है कि सेल्समैन को देना है ताकि वो मिनिमम जो है ना मैक्सिमम कर सके सेल। तो देखिए असाइनमेंट जो प्रॉब्लम होता है ना वो हमारा मिनिमम कॉस्ट पे चलता है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैक्सिमम वाला क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है तो आपको क्वेश्चन को पहले मिनिमाइज फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सारा कॉस्ट को -1 से, ताकि आपका जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है वो मिनिमाइजेशन में चेंज हो जाए, ठीक है। इसलिए कि असाइनमेंट कोई भी सोल्व होता है तो मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, वर्किंग आवर को कम करने के लिए, या वर्कलोड को कम करने के लिए, या कॉस्ट को कम करने के लिए, या काम को कम दिन में सलटाने के लिए। तो हर तरफ से मिनिमम वर्क ही, मिनिमाइजेशन का ही वर्किंग होता है। तो अगर मैक्सिमाइजेशन के लिए है तो आप उसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे आ जाएगा, सब माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में आएगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप जो रो मिनिमाइज करेंगे, कॉलम मिनिमाइज करेंगे, उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रो मिनिमाइज करेंगे तो रो मिनिमाइजेशन में क्या होगा, अब निगेटिव में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो मिनिमम होता है ना, पता है, सबसे छोटा होता है। तो ये सबसे छोटा वैल्यू हो गया। तो अब आपको ये -40 को सब में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो जब आप माइनस करेंगे तो -32, जैसे देखिए -32 को करेंगे तो क्या होगा, -32 -40, तो +40 हो गया, तो आपको 8 आएगा, ठीक है। फिर -38 को लेंगे तो -38 -40, फिर से क्या आएगा, +2 आएगा। तो आपका जो वैल्यू है वो इस तरीके से रो मिनिमाइजेशन का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसी को आप कॉलम मिनिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आप असाइनमेंट बनाने का कोशिश कीजिएगा, हाँ। तो अब जब असाइनमेंट बनाइएगा तो असाइनमेंट बना करके आप देखिए, ठीक है, ओके। आप असाइनमेंट इसमें चेकआउट कीजिए, ठीक है, अच्छे से। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप इसमें असाइनमेंट ट्राई करेंगे तो सारा आपको, चूँकि 5x5 का टेबल है तो आपको 5 असाइनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, 4 ही मिलता है, ठीक है, लास्टली, ओके, 4 मिलता है। और उसके बाद आप आगे जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर हम लोग आगे जाते हैं और बार बार हमको असाइनमेंट पूरी नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इस केस में भी आपको नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही मिलना है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो बार बार इसको आगे बढ़ाने से भी आंसर नहीं आता, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वरना इसी को कॉपी करके आप छोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए कि आगे बढ़ेगा नहीं आपका ये, बार बार इंटरसेक्टिंग एलिमेंट को ऐड करने के बाद भी एक 0 आपको फ्री मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 फ्री मिल गया, ठीक है, तो फ्री 0 मिल जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि 0 फ्री मिलने से इसको अगर हम इंटरसेक्शन में ऐड करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और फ्री में घटाएंगे तब भी कोई, मेरे टेबल मेरा वही रह जाएगा। और यहाँ पे वैसा कोई केस वाला चांस था नहीं कि इसमें ना बना करके इसमें बनाते तो कुछ हो जाता। इसमें मतलब कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास में,
जैसे पहले था कि भाई जो जीरो मेरा रह जा रहा है वो शायद यूज्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं बनेगा। तो फाइनली अगर नहीं बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला हमको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप इनको कीजिए, ठीक है, इतना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस असाइनमेंट का आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।